मरियाना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरे पानी के नीचे की खाई है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह लगभग 36,037 फीट गहरा है और इसके सबसे गहरे बिंदु को चैलेंजर डीप कहते हैं। इस खाई का विभाग इसे रहस्यमय, डरावना और आकर्षक भी बनाता है। आप इस खाई में जितना गहरा गोता लगाएंगे उतना ही आप अंधेरे से घिरे रहेंगे। यह खाई अनोखी और खौफनाक प्रजातियों का घर है जो निश्चित रूप से आपको भयभीत कर देगी। समुद्र के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इतने दुर्गम है कि निरंतर प्रयासों के बावजूद हमने केवल सत्य का एक टुकड़ा खोजा है। महासागर का सबसे निचला हिस्सा, यह क्षेत्र जापान के पास मरियाना द्वीप समूह से घिरा हुआ है। तो इन गहरे काले पानी में कौन कौन से जीव रह सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। हमारे इस वीडियो में सबसे पहले आते हैं डम्बो ऑक्टोपस। डम्बो ऑक्टोपस का नाम डिज्नी के कार्टून चरित्र डम्बो द हाथी के नाम पर रखा गया था। वे छाता ऑक्टोपस हैं और जालदार जाल हैं जो उन्हें छतरियों की तरह रखते हैं। फड़फड़ाते कान, गहरी आंखें और 8 छोटे जाल। डम्बो ऑक्टोपस यकीनन सबसे अधिक सुखदायक दृश्य है जो मरियाना ट्रेंच में समुद्र के नीचे कम से कम 9,800 मीटर में पाया जाता है। मुश्किल से डरावना 8 से 12 इंच के ये मनमोहक जीव अपने कान फड़फड़ाकर समुद्र में प्रवाहित होते हैं। आकर्षक के रूप में वे हो सकते हैं। वे मनमोहक लगते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति को मूर्ख मत बनने दो। यह ऑक्टोपस की एकमात्र प्रजाति है जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में रहती है और यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। उनके पास अन्य ऑक्टोपस की तरह कोई स्याही की थैली नहीं होती और वे अपने भोजन को चबाते और पीसते नहीं बल्कि अपने शिकार को पूरी तरह निगल लेते हैं। डम्बो ऑक्टोपस एक शिकारी है जो अपने शिकार को एक घूंट में निगल सकता है और इनका वैज्ञानिक नाम ग्रिम्पोटोथिस है। हमारे सूची में अगले नंबर पर है कंघी जेली। दिखने में आकर्षक कॉम जेली चमकदार शरीर संरचनाओं के साथ जिलेटिनस जीव है क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले किसी भी प्रकाश को विचलित करते हैं। वे पानी में घूमने के लिए अपनी कंघी जैसी प्लेटों का उपयोग करते हैं जबकि वे दृष्टि को प्रसन्न करते हैं। ये पानी के नीचे के चमत्कार प्रचंड शिकारी होते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी अपनी तरह का हमला भी करते हैं। वे आकार में छोटे गोलाकार से लेकर लंबे रिबन तक होते हैं। कुछ लॉब के आकार के होते हैं जबकि नीचे रहने वाले प्रजातियां समुद्री स्लग जैसी होती है। इनका वैज्ञानिक नाम कैटेनोफोरा है। हमारी सूची में अगले नंबर पर है बेंथोकोडोन। हम जानते हैं कि अधिकांश जेलीफिश पारदर्शी होती है। बेंथोकोडोन वास्तव में एक अपारदर्शी प्राणी है। लगभग 1,500 जाल के साथ यह समुद्र के माध्यम से परिभ्रमण करता है। बेंथोकोडोन एक अद्वितीय और असामान्य प्रजाति का जेलीफिश है। वे वास्तव में आकार में छोटे होते हैं, केवल 2 सेंटीमीटर तक, और एक गोल शीर्ष होता है जिसे घंटी कहा जाता है। उसकी घंटी अपारदर्शी और लाल रंग की होती है। इसका वैज्ञानिक नाम बेंटोकोडोन हाइलिनस है। हमारे सूची में अगले नंबर पर है डीप सी हैचेट फिश, एक खट्टा दिखने वाला प्राणी। गहरे समुद्र में हैचेट फिश काफी छोटा प्राणी है जो आमतौर पर 2.8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि छोटा आकार इसे एक आसान शिकारी बनाता है। हैचेट फिश एक सरल छलावरण तकनीक बनाने के लिए विकसित हुई है। अधिकांश अन्य गहरे समुद्र के जानवरों की तरह ये मछलियां भी अपने पेट से प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता के साथ बायोलुमिनेसेंट है। समुद्र में अपने सिलहुट को प्रकट करना खतरनाक हो सकता है और इस प्रकार हैचेट फिश पानी में प्रकाश के साथ बिल्कुल मेल खाने के लिए प्रकाश को नियंत्रित कर सकता है, जिससे यह शिकारियों के लिए अनिवार्य रूप से अदृश्य हो जाता है और इनका वैज्ञानिक नाम अर्गीरोपेलेकस गिगास है। हमारे लिस्ट में अगले नंबर पर है बैरलली मछली, एक स्पष्ट प्लास्टिक बैग की तरह अपनी किसी भी सामग्री को छिपाने में विफल होती है। बैरलली मछली का पारदर्शी सिर तरल पदार्थ से भरी हुई सभी सामग्री को प्रकट करता है। जेलीफिश का शिकार करने पर यह झिल्ली मछली को डंक से भी बचाती है। इसके सपाट पंख इसे पूरी तरह से स्थिर रहने और अंधेरे समुद्र में संपूर्ण सटीकता के साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। समुद्र की आश्चर्यजनक गहराइयों में डूब के रहने के बावजूद इस आकर्षक जीव को मछली पकड़ने के जाल में पकड़ लिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम ओपिस्थोप्रोटिकडाई है। हमारे अगले नंबर पर है ब्लैक सी डेविल। फाइंडिंग नीमो का कोई भी प्रशंसक इस मछली को जल्दी से पहचान सकता है। फिल्म में एक डरावने प्राणी के रूप में चित्रित ब्लैक सी डेविल वास्तविक जीवन में उतना ही भयानक है। यह एंगलर मछली अपने सिर से उभरी हुई चमकदार एंटीना जैसी मांसपेशियों के लिए जानी जाती है। यह प्रकाश अपने शिकार को आसानी से पकड़ने के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में आकर्षित करता है। ब्लैक सी डेविल का वैज्ञानिक नाम मेलानोसेटस है। हमारे सूची में अगले नंबर पर है पिंग पोंग ट्री स्पंज। कवर द्वारा इस पुस्तक को जज नहीं कर सकते, जबकि नाम एक हंसी हो सकता है। पिंग पोंग ट्री स्पंज निश्चित नहीं है। पतले डंठल जैसे प्राणी का नाम उसकी उपस्थिति के कारण रखा गया है।
यह सचमुच पिंग पोंग पैदा करने वाले पेड़ की तरह दिखता है। यह पिंग पोंग छोटे हुक जैसे एक्सटेंशन के साथ बिखरे हुए हैं। इसके संपर्क में आने वाला कोई भी शिकार फंस जाता है और फिर स्पंज धीरे धीरे शिकार को खा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कॉन्ड्रोक्लाडिया है। हमारी सूची में अगले नंबर पर है झालरदार शार्क। इसका नाम इसके फील्ड गलफड़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें सामान्यतः 5 की तुलना में इसमें 6 या 7 होते हैं। पतले सांप जैसे शरीर के साथ शार्क इल की तरह अधिक दिखती है। अपनी पूरी काया के अलावा इस शार्क की सबसे भयानक विशेषता इसके 300 दांतों का सेट है। इस तथ्य के बावजूद कि यह शार्क सतह से कम 5000 मीटर नीचे रहती है, यह 19वीं शताब्दी में खोजे जाने वाले पहले गहरे समुद्र में रहने वाले जानवरों में से एक थी। हमारे सूची में अगले नंबर पर है गोब्लिन शार्क। गोब्लिन शार्क गहरे समुद्र में शार्क की एक दुर्लभ प्रजाति है। उनके पास एक फैला हुआ थूथन है जो तलवार की तरह दिखता है और इस शार्क को वास्तव में डरावना बनाता है। इन्हें जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इनका शरीर झुका हुआ और छोटे पंख होते हैं और आमतौर पर प्रकृति में निष्क्रिय होते हैं। ग्लोबिन शार्क की त्वचा का रंग सफेद गुलाबी होता है क्योंकि उनकी पारदर्शी त्वचा होती है जिससे उनके शरीर में रक्त दिखाई देता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में।